राज्य सरकार ने प्रदेश के कौशालयों से उनके स्ट्रांग रूम में रखे अप्रचलित स्टाम्प की जानकारी मांगी है। प्रदेश भर के कौशालय डिपो में 6000 करोड़ से अधिक के स्टाम्प स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। राज्य सरकार इनके विनिष्टीकरण के बारे में विचार भी कर रही है। इंदौर में करीब 1200 करोड़ के स्टाम्प स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जिनमें 500 से लेकर 25,000 रुपए तक के स्टाम्प शामिल है। वर्ष 2015 से ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के कारण पंजीयन में उपयोग में लिए जाने वाले स्टाम्प का चलन जो है वो बंद हो चुका है। ऐसे में जिले के कौशालय में और प्रचलित स्टाम्प जमा हो गए हैं। प्रदेश के प्रमुख जिलों के कौशालय डिपो में अरबों रुपए मूल्य के स्टाम्प स्ट्रांग रूम में धूल खा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इन सभी अप्रचलित स्टाम्प के विनिष्टीकरण के बारे में विचार कर रही है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के कोषालय से उनके स्ट्रांग रूम में रखे अप्रचलित स्टाम्प की जानकारी मांगी है। इंदौर में करीब 1200 करोड़ के स्टाम्प रखे हुए हैं। आयुक्त कौशल लेखा द्वारा हमसे डाटा मांगा गया है कि आपके दृढ़ पक्ष में कितने अनयूज्ड स्टैम्प्स रखे गए हैं, उन पे शासन स्तर पे कार्रवाई की जानी है। इंदौर जिले में लगभग 31,18,311 स्टैम्प्स रखे हैं दृढ़ पक्ष में, जिनकी वैल्यू लगभग 1103 करोड़ के लगभग है, जो विनिष्टीकरण होना है। इनमें सबसे ज़्यादा तो 500, 1000, 5000 और 10,000 के हैं। छोटे बड़े डिनोमिनेशन के जो है वो कम है, जिसमें कि 2000, 25,000 की संख्या कम है। ये शासन के ऑर्डर के तहत जो है पंजीयन विभाग द्वारा इनको बंद कर दिया गया। तब से जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्री होने लगी, इस कारण जो है ये बंद हो गए। हाँ, इंदौर चूँकि इंदौर संभागीय डिपो है और सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ ज़्यादा स्टैम्प्स है। नहीं, क्योंकि बंद हो गए, अब यूज करने का सवाल नहीं है इंदौर। मैं TS बघेल लिखता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस हूँ, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर के इस पोस्ट पे प्रभारी के रूप में हूँ। इंदौर जिले के वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी के अनुसार राज्य सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से अनुचित है और अरबों रुपए मूल्य वाले इन स्टाम्प के विनिष्टीकरण में सरकार को करीब इतना ही खर्च करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार में जुलाई 2015 में ई रजिस्ट्रेशन चालू किया गया था। ई रजिस्ट्रेशन के चालू करने के साथ साथ उन्होंने मैनुअल रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं किया है। सरकार चाहती और आज भी चाहे तो इन स्टाम्पों का उपयोग कर सकती है। केवल इंदौर में ही 1100 करोड़ से अधिक के स्टाम्प सन 2015 से पड़े हुए हैं। 1100 करोड़ रुपए की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है। जब भी कोई एक स्टाम्प छपता है तो जितनी लागत का वो स्टाम्प बाजार में है, उतने लागत का धन सरकार को संबंधित नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जमा करना पड़ता था। जिस तरीके से हम कोई बाजार में जो नोट है, सरकार नोट जिस प्रकार से छापती है और उतने का धन यानी सोना सरकार को रखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से स्टाम्प की व्यवस्था है। 20,000 के स्टाम्प में चांदी की बरक आती है, 10,000 के स्टाम्प में आती है, 15,000 के स्टाम्प में आती है, 500 रुपये के स्टाम्प में आती है और सबकी नंबरिंग होती है। इस प्रकार से सरकार को जो छपाई का स्टाम्प होता है काफ़ी महंगा पड़ता था। उससे अधिक महंगा पड़ेगा उसको नष्ट करना। सरकार के अधिकारी अगर चाहें तो कमलनाथ जी की सरकार के समय जो मेरा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव का अध्ययन कर लें, या अगर अधिकारी चाहेंगे तो मैं पुनः उनको ये प्रस्ताव प्रेषित कर दूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के कारण पंजीयन में स्टाम्प का उपयोग जो है वो बंद हो चुका है। इसी वजह से सरकार इन्हें नष्ट करने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।